नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं नॉर्सेट 2023 के स्पेशल्स MCQ, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है और रेशनलाइज्ड क्वेश्चन है, जिसकी संभावना नॉर्सेट 2023 में आने की भरपूर संभावना रहेगी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है, आपको थोड़ी सी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से। और जो हम पैटर्न देख रहे हैं नॉर्सेट का, वो इन्हीं क्वेश्चंस पे आ रहा है। आजकल जो पैटर्न है नॉर्सेट 2023 का या नॉर्सेट 2022-21 का, वो सारे इसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन फर्स्ट की। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम नॉर्सेट 2023 से रिलेटेड एक रेगुलर सीरीज क्वेश्चन आंसर की लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं जो कि रेशनलाइज क्वेश्चन हैं, वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे और हर एक क्वेश्चन का रेशनल भी देंगे कि इसमें ऐसा आंसर क्यों हुआ। कंसेप्ट बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि आपको देख रहे हैं, पढ़ रहे हो कि ए क्लाइंट हैज़ ऑब्टेन प्लान बी levonorgestrel 0.75 mg 2 tablets as emergency contraceptions after unprotected intercourse. The client calls the clinic to ask the questions about taking the contraceptives. The nurse realizes the client need further explanations when she makes which of the following responses. ये क्वेश्चंस की जो थ्योरी लैंग्वेज है वो बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। इसको मैं आपको सरल तरीके से समझाऊं तो इसमें ये पूछना चाहता है क्वेश्चन कि एक क्लाइंट है जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना चाहती है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना चाहती है, और वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में जानना भी चाहती है। और ऐसी कौन सी स्टेटमेंट देगी जिसको हमें उसे वापस बताना है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में आपकी सोच गलत है। तो देखते हैं इसके फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें, आई कैन वेट 3 to 4 days after intercourse to start taking these to prevent pregnancy. Next, my boyfriend can buy plan B from the pharmacy if he is over 18 years old. Next, the birth control works by preventing ovulations or fertilization of the egg. Next, I may feel nauseated and have a breast tenderness or headaches after using the contraceptive. तो इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं जो कि एक क्लाइंट स्टेटमेंट दे रहा है। इसमें फर्स्ट है कि मैं वेट कर सकती हूँ 3 से 4 दिन इंटरकोर्स करने के बाद में, और उसके बाद में मैं पिल्स ले सकती हूँ। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें हमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि इसमें क्लाइंट को जो ये बता रही है, इसमें हमें थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि जो ओवुलेशन जो इमरजेंसी कंट्रोल पिल्स है वो उनकी वर्किंग जब वो वर्क करती है जब हम 72 आवर्स से उन्हें पहले लेते हैं। आफ्टर इंटरकोर्स 72 आवर्स के पहले ले लेते हैं उनको, तब वो अच्छे से अपना रिजल्ट शो करती है। तो इसमें अगर 3 से 4 दिन के बाद में लेगी तो इनका कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा और वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसमें इसका ऑप्शन रहेगा कि हमें उनको फर्दर एक्सप्लेनेशन देना है कि जब वो बोलती है कि हमें 3 से 4 दिन के बाद में इंटरकोर्स करने के बाद में पिल्स ले सकती हूँ। नेक्स्ट है, माई बॉयफ्रेंड कैन बाई प्लान बी फ्रॉम द फार्मेसी इफ़ ही ओवर 18 ईयर्स ओल्ड। हाँ, तो वो बॉयफ्रेंड बाई कर सकता है अगर वो 18 साल से ऊपर का है तो। नेक्स्ट है, द बर्थ कंट्रोल वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। यस, बर्थ कंट्रोल पिल्स है वो प्रिवेंट करता है ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, आई फील नोजिएटेड एंड हैव ए ब्रेस्ट टेंडरनेस और हेडेक आफ्टर यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव। यस, ये भी सही है, क्योंकि ये कॉमन साइड इफेक्ट रहता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, नोजिया और ब्रेस्ट टेंडरनेस और हेडेक्स भी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसमें सबसे पहले हमें बताना है कि उसको फर्दर एक्सप्लेनेशन की कब ज़रूरत पड़ेगी, जब वो बोलेगी कि आई कैन वेट 3 to 4 days आफ्टर इंटरकोर्स और स्टार्ट टेकिंग द दीज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द नर्स इंस्ट्रक्ट एट 20 years old
Nulli gravida clients on how to perform a breast self examinations. Which of the following client statement indicate that the teaching has been successful? इसमें हमें बताना है कि जो क्लाइंट कौन सा स्टेटमेंट दे रही है कि उसको समझ में आ गया कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि आई शुड परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ऑन द डे ऑफ माई मेंस्ट्रुअल्स फ्लो बिगिंस। नेक्स्ट है इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट आई परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ऑन द सेम डे ईच मंथ। If I notice that one of my breast is much smaller than the other, I shouldn't worry. Next, if there is discharge from my nipples, I should call my healthcare provider. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 4। अगर कुछ निप्पल में से डिस्चार्ज निकल रहा है तो उनको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि वो एक अबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है, आगे उसको फर्दर एवेल्यूएशन की ज़रूरत है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आई शुड परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ऑन द डे ऑफ माई मेंस्ट्रुअल्स फ्लो बिगिंस, तो ये गलत है। इसमें जो जनरली हम मेंस्ट्रुअल्स फ्लो के 7 डेज के बाद में हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने की वो गाइडलाइन यही है कि मेंस्ट्रुअल्स फ्लो बिगिंस होने के 7 डेज बाद में हमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट आई परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ऑन द सेम डे ईच मंथ, ये भी गलत है, सेम डे की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई नोटिस दैट वन ऑफ माई ब्रेस्ट इज मच स्मॉलर देन द अदर एंड आई शुडंट वरी, उसको वरी होना चाहिए, क्योंकि ये भी गलत है। इसमें उसको वरी होना चाहिए नॉर्मल, थोड़े मतलब ब्रेस्ट हल्का सा छोटा हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा स्मॉलर नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्यूमर का इवेल्यूएशन, उसमें ट्यूमर भी हो सकती है, तो उसको ट्यूमर के लिए इवेल्यूएट करवाने के लिए फिजिशियन के पास जाना चाहिए उनको। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो है 4 नंबर, और बाकी सारे गलत हैं इसके। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ ए 16 years old newly gravid client who visit the clinic and ask for information on contraceptive reveals a menstrual cycles of 28 days. The nurse formulate a nursing diagnosis of deficient knowledge related to ovulations and fertility management. Which of the following would be important to include in the teaching plan for the client? इसमें एक नली ग्रेविडा है। नली ग्रेविडा मीन्स जो कि एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, उसको नली ग्रेविडा बोलते हैं। 16 ईयर की है और वो contraceptive reveals a menstrual cycle of 28 days. The nurse formulated nursing diagnosis, appreciate ovulations and fertility management. Which of the following would be important to include in the teaching plan for the client? इसमें ऑप्शन दे रखा है द ओवम सर्वाइव फॉर 96 hours आफ्टर ओव्यूलेशंस मेकिंग conceptions possible during this time. The basal's body temperature falls at least 0.2 Fahrenheit after ovulations has occurred. 3. Ovulations usually occurs on day 14 plus minus 2 days before the onset of next menstrual cycle. Next, most women can tell they have ovulated because of severe pain and thick scant cervical mucus. तो इसमें पूछ रखा है कि एक जो नली ग्रेविडा फीमेल है वो ओव्यूलेशंस के बारे में जानना चाहती है। तो ओव्यूलेशन के बारे में सबसे बढ़िया इसमें ऑप्शन कौन सा है या सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है वो हमें इसको चूज करना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा द ओवम सर्वाइव फॉर 96 hours आफ्टर ओव्यूलेशंस मेकिंग कंसेप्शन पॉसिबल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, इसमें ये गलत है। इसमें 96 hours नहीं होता है, इसमें 48 hours तक ओवम सर्वाइव करता है। नेक्स्ट है द बेसल बॉडी टेम्परेचर फॉल्स एटलीस्ट 0.2 Fahrenheit आफ्टर ओव्यूलेशन हैज अकर्ड। ओव्यूलेशंस के बाद में बेसल बॉडी टेम्परेचर फॉल्स नहीं होता है बल्कि इंक्रीज होता है 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस तक। ठीक है, नेक्स्ट है द ओव्यूलेशंस यूजुअली अकर्स ऑन डे 14 प्लस और माइनस 2 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो इसका ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ये। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ये होगा मोस्ट वुमेन कैन टेल दे हैव ओव्यूलेटेड बिकॉज ऑफ सीवियर पेन एंड थिक स्कैंट सर्वाइकल म्यूकस। तो इसमें आपको फोर्थ ऑप्शन है वो कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आप सोच सकते हो या आप मतलब थोड़ा बहुत अगर पढ़ रखा हो तो हमें बता रखा होता है कि जब ओव्यूलेशन होता है तब एक हल्का सा पेन होता है जिसको हम मिटल स्मर्च साइन के नाम से बोलते हैं। मिटल स्मर्च साइन, जो कि ओव्यूलेशन के दौरान पेन को हम बोलते हैं। और
इसमें इतनी दूर तक तो हम सोचते हैं कि पेन सीवियर पेन हो रहा है तो मिडल स्मर्च पेन होगा एंड थिक एंड स्कैंट सर्वाइकल म्यूकस, ये गलत है। इसमें थिक एंड स्कैंट सर्वाइकल म्यूकस नहीं होता है, ओव्यूलेशन के बाद में म्यूकस है वो थिन हो जाता है, तो ये भी गलत है इसमें। तो जो करेक्ट आंसर है वो है इसका 3, बाकी सारे इनकरेक्ट आंसर है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस अबाउट एक्टिविटीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन would the nurse include when counseling an adolescent who has just begin to menstruate? एक नर्स है, उसको काउंसलिंग करना है किसी एक एडोलसेंट को जो मेंस्ट्रुएशन उसको जस्ट बिगिन होने ही वाला है, तो हम उसको क्या बेस्ट एज ए नर्स क्या बेस्ट काउंसलिंग करेंगे या उसको एडवाइस देंगे? तो फर्स्ट है टेक ए माइल्ड एनाल्जेसिक इफ नीडेड फॉर मेंस्ट्रुअल पेन। सेकंड, अवॉइड कूल फूड इफ मेंस्ट्रुअल पेन परसिस्ट। स्टॉप एक्सरसाइज वाइल मेंस्ट्रुएटिंग। अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स वाइल मेंस्ट्रुएटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है वो है ए, फर्स्ट, टेक ए माइल्ड एनाल्जेसिक इफ नीडेड फॉर मेंस्ट्रुअल पेन। हमें माइल्ड एनाल्जेसिक जैसे कि आइबुप्रोफेन इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं माइल्ड एनाल्जेसिक में, जबकि मेंस्ट्रुअल पेन होता है तो हल्का सा अगर मेंस्ट्रुअल पेन हो तो आइबुप्रोफेन से हम माइल्ड एनाल्जेसिक से उसको ट्रीट कर सकते हैं। कोल्ड फूड का उसमें कोई रोल नहीं रहता है कि मेंस्ट्रुअल पेन वो परसिस्ट करेगा, कोल्ड फूड ना कम करता है ना ज़्यादा करता है, ये क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, स्टॉप एक्सरसाइज वाइल मेंस्ट्रुएटिंग, ये भी गलत है। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसके हमें थोड़ी सी एब्डोमिनल मसल्स है वो थोड़ी एब्डोमिनल मसल्स का रोल रहता है, क्रैम्प फ्रैम्प जो आते हैं वो थोड़े से कम हो, जिसकी वजह से पेन की इंटेंसिटी वो कम हो। नेक्स्ट है अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स वाइल मेंस्ट्रुएटिंग, हमें मेंस्ट्रुएशन के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हम अवॉइड नहीं करेंगे क्योंकि कोई ऐसा मतलब गाइडलाइन नहीं है कि अवॉइड करें। इसमें हम प्रोटेक्शन यूज में कर सकते हैं और सेफ सेक्स कर सकते हैं हम मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और फर्स्ट ऑप्शन सही है, टेक ए माइल्ड एनाल्जेसिक इफ नीडेड फॉर मेंस्ट्रुअल पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर कंडक्टिंग ए क्लास फॉर फीमेल एडोलसेंट्स अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द स्कूल नर्स टीचिंग हैज़ बीन इफेक्टिव। हमने फीमेल एडोलसेंट पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की क्लास ली है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करेगा कि नर्स ने जो टीच कराया वो एक सबको समझ में आ गया या इफेक्टिव है? तो इसमें फर्स्ट है, अंडर आइडियल कंडीशन स्पर्म कैन रीच द ओवम इन 15 to 13 मिनट, रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। आई वॉन्ट बिकम प्रेग्नेंट इफ आई एब्सटेन फ्रॉम इंटरकोर्स ड्यूरिंग द लास्ट 14 days ऑफ माई मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट है, स्पर्म फ्रॉम हेल्थी मेल यूजुअली रिमेन वायबल इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक फॉर 96 hours. After an ovum is fertilized by sperm, the ovum then contain 21 pairs of chromosome. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इसका फर्स्ट, अंडर द आइडियल कंडीशन स्पर्म कैन रीच ओवम इन 15 to 13 मिनट्स एंड रिजल्टिंग इन प्रेगनेंसी। आइडियल कंडीशन में 15 से 30 मिनट के अंदर जो स्पर्म है वो ओवम रीच हो जाते हैं, ओवम के पास पहुंच जाते हैं और पेनिट्रेट कर देते हैं। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है, आई वॉन्ट बिकम प्रेग्नेंट इफ आई एब्सटेन फ्रॉम इंटरकोर्स ड्यूरिंग द लास्ट 14 days ऑफ माई मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये इसका गलत है क्योंकि 14 days में ओव्यूलेशन होता है और 14 days अगर आपने 14 days के बाद में सेक्स किया है 14 days के 1-2 दिन बाद में, तो वो प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट है, स्पर्म फ्रॉम ए हेल्थी मेल यूजुअली रिमेन्स वायबल इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक फॉर 96 hours, तो ये भी गलत है, इसमें 96 hours नहीं होता है, इसमें 72 hours तक जो स्पर्म्स है वो वायबल रहते हैं, ठीक है, वो बाद में वो डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर एन ओवम इज फर्टिलाइज बाई स्पर्म द ओवम देन कंटेन 21 pairs ऑफ क्रोमोसोम। 21 पेयर क्रोमोसोम नहीं होते थे, वो 44 प्लस XYZ, XY या 44XX ये ऐसे क्रोमोसोम होते हैं, ये भी ऑप्शन 4 भी गलत है इसमें। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए 20 years old Nelly Gravity client expresses a desire to learn more about the symptothermal methods of family planning. Which of the following would the nurse include in the teaching plan? Symptothermal means टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ओव्यूलेशन को या प्रेगनेंसी को रोकना।
तो इसमें क्या पूछ रखा है कि ये नल्ली ग्रेविडा है 20 साल की, वो डिजायर एक्सप्रेस कर रही है कि उसको सिम्प्टोथर्मल जो मेथड है फैमिली प्लानिंग उसके बारे में जानना है। तो नर्स उसको क्या एडवाइस करेगी, तो इसमें क्या लिख रहा है, दिस मेथड हैज़ ए 50% फेलियर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर्स ऑफ यूज। और नेक्स्ट है, कपल मस्ट अब्सटेन फ्रॉम कोइटस फॉर 5 days आफ्टर द मेंसेस, सर्वाइकल म्यूकस इज केयरफुली मॉनिटर फॉर चेंजेस एंड द मेल पार्टनर यूज कंडोम फॉर सिग्निफिकेंट इफेक्टिवनेस। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है, दिस मेथड हैज़ 50% फेलियर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ यूज। तो 50% फेलियर रेट नहीं होती है इसकी, 10 से 20% फेलियर रेट होती है सिम्प्टोथर्मल मेथड की। सिम्प्टोथर्मल मेथड एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है, जो जिसकी जो फेलियर रेट है वो 10 से 20% होती है, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, कपल मस्ट एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फॉर 5 days आफ्टर द मेंसेस। 5 days आफ्टर मेंसेस में कोई ज़रूरत नहीं एब्सटेन सेक्स कोइटस या सेक्स को एब्सटेन करने की, ये भी गलत है, क्योंकि प्रेगनेंसी मेंस से लेके 10 दिन तक हम वो सेफ सेक्स होता है उसमें हम कोइटस कर सकते हैं इफेक्टिवली। नेक्स्ट है, द सर्वाइकल म्यूकस इज केयरफुली मॉनिटर फॉर चेंजेस। सर्वाइकल म्यूकस को हमें केयरफुली मॉनिटर करना है, उसकी जो थिकनेस है वो चेंजेस होने के लिए, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें इसी से पता लगा सकते हैं कि ओव्यूलेशन हुआ या नहीं हुआ, प्रेगनेंसी कंसीव हुई या नहीं हुई, ठीक है। अगर ठीक है तो ओव्यूलेशन होने वाला है, अगर थिन हो गया तो ओव्यूलेशन हो गया है, ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें टेम्परेचर भी, बॉडी का टेम्परेचर भी मॉनिटर करते रहना है। अगर थिक प्लस टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो मीन्स ओव्यूलेशन हो गया है। नेक्स्ट है, द मेल पार्टनर यूज कंडोम फॉर सिग्निफिकेंट इफेक्टिवनेस। हमें इसका भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप सिम्प्टोथर्मल मेथड को अच्छे से यूज करो तो कोई कंडोम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है, बिफोर एडवाइसिंग ए 24 years old client desiring oral contraceptive for family planning, the nurse would assess the client for sign and symptom of which of the following। हमें एक 24 साल की ओल्ड क्लाइंट है जिसको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फैमिली प्लानिंग के लिए दे रहे हैं। द नर्स वुड असेस द क्लाइंट फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें पूछ रहे हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। तो इसमें फर्स्ट है एनीमिया, सेकंड हाइपरटेंशन, थर्ड डिस्मेनोरिया। इसमें हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछ रखा है, तो इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन फर्स्ट ऑप्शन में एनीमिया, हाइपरटेंशन, डिस्मेनोरिया, एसएन वुल्गरिस। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हाइपरटेंशन प्लस थ्रोम्बोफिलेम्बाइटिस और ओबेसिटी, ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन है। एनीमिया में हम दे सकते हैं, डिस्मेनोरिया में भी दे सकते हैं, एसएन वुल्गरिस में भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।